Good morning, students. Welcome. This is our lesson number 11. Be a good speaker. If you remember, in the last unit 1, we learned one more lesson related to this only. It was be a good listener. Okay, good listener, एक अच्छा सुनने वाला. Now this lesson is related to a speaker. Be a good speaker. See what is this? Some people are good speakers. Some are shy. Some speak easily with their friends and relatives, but some become nervous in front of a big audience. What about you? क्या बताया जा रहा है? सम पीपल्स आर गुड स्पीकर, मतलब बहुत अच्छे बोलने वाले थे. कोई कोई इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, स्टेज में जाते तो वहाँ पे कितने अच्छे से खूबसूरती से बोलते हैं. और कहीं कहाँ के बड़े बड़े बच्चे भी ढंग से बोल नहीं पाते क्योंकि उन्हें शर्म आता है सबके सामने बोलने का, या घबराहट सी होती है. That is what it is mentioned. Some people are good speakers. Some are shy. Shy मतलब शर्मीला. Some speak easily with their friends and relatives, but become nervous in front of a big audience. लोग ऐसे आपस में दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ बहुत कॉन्फिडेंटली बात करते हैं. जब वही बात करने वाले लोग किसी और फंक्शन में उनको जब बोलने को मौका मिलता है तो वो क्या होते हैं, बहुत नर्वस हो जाते हैं. वॉट अबाउट यू? तो अभी आपको पूछा जा रहा है कि आपके बारे में क्या है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल, एंड इफ़ यू मेक योर फ्रेंड माइंड, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट टू डू सो. तो बोलते हैं क्या है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एबल टू स्पीक वेल. अच्छी तरह से बोलना बहुत ज़रूरी हो जाता है. एंड इफ़ यू मेक अप योर माइंड, इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट. अगर आप अपना मन बनाते हो कि मुझे अच्छे से बोलना है, एवरीथिंग आई शुड डू इट वेरी प्रॉपरली इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस एंड ऑल, तो इतनी मुश्किल नहीं है. कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी अगर हमें अच्छा स्पीकर बनना है. तो सम पॉइंट्स आर गिवन ओवर हियर टू बी अ गुड स्पीकर. सी ओवर हियर, रिमेंबर दिस फ्यू थिंग्स व्हेन यू स्पीक. कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है बोलते वक्त. Speak clearly. Don't mumble. Look at the persons when you talk to them. यानी जो भी आप बोलते हो स्पष्ट बोलिए, क्लियरली बोलिए. डोंट मम्बल. मम्बल मतलब क्या हो जाता है, आप जब भी घबराहट हो जाती है तो शब्द एक दूसरे में उलझ जाते हैं. यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. घबराहट के मारे में तो क्या है, आप बोल नहीं पा रहे, तो आप अंदर ही अंदर ये हो जाते हैं. लुक एट द पर्सन्स व्हेन यू टॉक टू देम. जब आप किसी से बात करते हैं, लुक एट दैट पर्सन, उनकी तरफ देखिए. यू शुड नॉट बी टू लाउड और टू सॉफ्ट. आप ना तो इतने जोर से तेज़ से बोलिए, ना ही बहुत हल्का कि लोगों को सुनाई ना दे, ना ही तेज़ बहुत फास्ट. सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर लाइक दे आर स्पीकिंग फास्ट, बहुत फास्ट बोलते हैं, तो क्या शब्द लोगों के समझ में आता नहीं. और ना ही इतना स्लो. मीन्स हाउ शुड यू स्पीक. ज़्यादा तेज़ बड़े आवाज़ से नहीं बात करना है, ना ही बहुत नरम से बात करना है, ना ही बहुत तेज़ मतलब फटाफट बोलना है, ना ही बहुत धीमे धीमे स्लोली बोलना है. बी पोलाइट एंड बी प्लेजेंट. आपको पोलाइटली रहना है. गिव ए थॉट टू द अदर पर्सन्स फीलिंग्स एंड इंटरेस्ट. गिव द थॉट मीन्स अगर आपको सामने वाला कुछ शब्द से बोलते हैं तो उसके पर थोड़ा सोचिए, विचार करिए उनका बोलने का क्या है, वाई दैट पर्सन इज सेइंग समथिंग लाइक. तो यू हैव टू थिंक ओवर इट. व्हेन यू टेक पार्ट इन डिस्कशंस, अभी आप अगर डिस्कशंस में पार्ट कर रहे हैं तो क्या है, डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर्स स्पीक. डिस्कशंस मीन्स डिस्कशन बिटवीन 2 person, 3 person, 4 person. मतलब सबको बात करना है, डिस्कस करना है किसी एक मैटर पर. आपको सिर्फ अकेले को बोलना नहीं. पूरी तरह अगर 2 घंटा का वक्त दिया है डिस्कस करने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि 2 घंटा आप अकेले ही बात करते हो, किसी और को मौका ही ना मिले. तो व्हाट इज दैट इट इज सेइंग, डोंट कीप टॉकिंग ऑल द टाइम, लेट अदर्स स्पीक. दूसरे को भी मौका दीजिए. शो इंटरेस्ट इन व्हाट अदर्स से एंड लिसन केयरफुली. शो इंटरेस्ट, दूसरे जो क्या बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए और उस पर इंटरेस्ट दिखाइए, मतलब रुचि दिखाइए कि क्या बोल रहे हैं. When you agree with others or like their ideas, do tell them that. अगर आपको किसी का
बात आपको अच्छी लगती है या आइडियाज़ अच्छी लगती है तो आप उसकी आइडियाज़ से, इसकी बातों से एग्री हो जाइए और उन्हें बताइए मुझे हाँ आपकी बात जो भी है, सुझाव जो भी है, मुझे आपको बहुत अच्छा लगा। तो ये आप बोल के बताइए उनको। डू शेयर योर ओन थॉट्स एंड आइडियाज़ विथ अदर्स। आपका जो भी थॉट्स है खुद के और आइडियाज़ है वो भी आप अपने दूसरों से शेयर कीजिए। इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग आस्क फॉर एन एक्सप्लेनेशंस पोलाइटली। आपको अगर कोई बात समझ में नहीं आती तो आप उनसे पोलाइटली अच्छे से उनसे एक्सप्लेनेशन पूछिए कि क्यों आप इस बात से इनकार कर रहे हैं, क्या वजह है, वॉट एवर इट इज़। यूज़ पोलाइट वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन। यानी आपको समझो कोई सामने बात कर रहा है, इफ समवन इज स्पीकिंग तो एंड यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ हैपनिंग, आपकी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको अगर उनको ये करना है तो पोलाइटली आप ये कर सकते हैं, जैसे एक्सक्यूज़ मी। तो ऐसा बोल के आप सामने वालों को रोक सकते और फिर उनसे पूछ सकते कि आपको जो भी आपका कोई कन्फ्यूजन्स वगैरह हो आप उनके सामने बोलिए। व्हेन यू डिसएग्री विथ समवन और व्हेन यू सीक एक्सप्लेनेशन एंड गिव देम। ओके, अच्छा, पोलाइट वर्ड्स यूज़ करना है एंड एक्सप्रेशंस व्हेन यू वांट टू इंटरप्ट समवन, व्हेन यू डिसएग्री विथ समवन और व्हेन यू सीक। यानी आपको जब बात समझ में भी नहीं आ रही हो, अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए या उसके बाद से आप ये नहीं हो, एग्री नहीं कर रहे हो, तब भी आप पोलाइटली वर्ड से ही उनसे इंटरेक्ट कीजिए या बात कीजिए। सी व्हेन यू वांट टू गिव अ स्पीच प्लान योर स्पीच इन एडवांस। ओके, जब आपको स्पीच का बोला जाता है, अब स्कूल में भी आपको पता है कि कोई स्पीच हो, एनुअल फंक्शंस के ऊपर हो या रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो, तो यू हैव टू प्रिपेयर। आपको पहले दिन उसको प्रिपेयर करना रहता है, उसको आप घर में प्रैक्टिस करोगे, उसको अच्छी तरह से बोलोगे, फिर जाके जब मौका आता है स्पीच का यू विल बी सेइंग द स्पीच। तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू प्लान योर स्पीच इन एडवांस। एडवांस में आपका स्पीच आप प्रिपेयर करके प्रैक्टिस करना है आपको। नोट द पॉइंट्स एंड अरेंज दम प्रॉपरली। जो पॉइंट्स बनाया जाता है, स्पीच कैसे देना है, कौन सा पॉइंट्स हम पहले रखेंगे, उसके बाद किस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, ये चीज़ सब लाइन वाइज आपको पहले अरेंज करना होता है। रिहर्स द स्पीच इन योर माइंड एंड गो अहेड। ओके, यानी रिहर्सल कीजिए आप स्पीच को अच्छी तरह से, क्या पहले आप खुद लर्न कीजिए, फिर या तो आप अपने दोस्तों के सामने या पेरेंट्स के सामने बोलिए, और बाद में जब स्पीच देने का वक्त हो देन यू गेट प्रिपेयर्ड एंड गो अहेड। ओके, दिस इज व्हाट द अबाउट द लेसन इज बी अ गुड स्पीकर। सो यू अंडरस्टैंड, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको पोलाइटली बात करना है, अच्छी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है। कभी कोई भी बात करना रहेगा तो स्पीक क्लियरली, अच्छे से क्लियरली बात करना है लोगों से। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस व्हाट यू आर सेइंग। ना तो वो बहुत तेज़ आवाज़ से बात करना है, ना ही बहुत स्लोली बात करना है, ना बहुत फास्ट लगातार बोलते ही जाना है, ना ही बहुत स्लो रहना है। और सामने वाले का फीलिंग्स और इंटरेस्ट भी आपको जानना है। आप अगर किसी की बातों से ये नहीं हो, यू आर नॉट एग्रीइंग इट, तो आपको पोलाइटली उनसे बात करके इस बात का समाधान निकालना है, और अपनी बात भी बहुत अच्छी तरह से उनके सामने आना चाहिए। ओके, दिस इज व्हाट द लेसन इज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेसन। बी ए गुड स्पीकर। So keep all these points in your mind. If you have to do any speech and all, if you have to give any speech, so keep this point in your mind and do the preparation. I think you will be successful in giving a good speech. Okay, thank you.